नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों बात करते हैं आज एक और नए कॉन्सेप्ट की। आज वो कॉन्सेप्ट है कौन सा, मैं आपको बता देता हूं। आज का कॉन्सेप्ट है हमारा रीऑर्डर लेवल। छोड़ने की गलती मत करिएगा वीडियो को, क्योंकि रीऑर्डर लेवल क्या है और ये कैसे बेनिफिट देगा पहले तो ये जान लीजिए। उसके बाद अगर आप लोगों को वीडियो छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। मैं आपको पहले पूरी डिटेल बता दूं कि रीऑर्डर लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए और क्यों रिक्वायर्ड है आप लोगों को रीऑर्डर को जानना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर बिजनेस में एक प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों का स्टॉक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हर बिजनेस के लिए स्टॉक को मैनेज करना काफी डिफिकल्ट टास्क होता है। जब भी स्टॉक की कमी पड़ती है तो बिजनेस को क्या करना पड़ता है, ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। और जब भी ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है तो वो पता ही नहीं चल पाता कि कब ऑर्डर देना है कब ऑर्डर नहीं देना है, और ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। मान लीजिए आपने आज ऑर्डर प्लेस नहीं किया और आपके पास आज स्टॉक खत्म हो चुका है, आपको इसका पता नहीं चला टाइम पर, तो आप लोग परेशानी में पड़ सकते हैं दोस्तों। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जानना कि आपका स्टॉक कहीं पर भी खाली ना हो, कम ना पड़े, और ये पॉइंट आप लोग को टैली में मेंटेन करना चाहिए। और किस तरह से करना है ये मैं आपको पहले दिखा देता हूं। दोस्तों ऑल्टर में चलते हैं। ऑल्टर में मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास है एक स्टॉक आइटम जिसका नाम है शर्ट, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो शर्ट के अंदर आपके पास 150 पीसेस पड़े हुए हैं। तो मेरे पास 150 पीसेस पहले से अवेलेबल हैं 100 रुपए के हिसाब से शर्ट के। अब दोस्तों जैसे ही आप लोगों ने ये प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया है, अब आप तुरंत जाएंगे कहां पर, शो मोर पर। जैसे ही ये काम आप करते हैं तो आप यहां पर शो मोर पर जाइए, और शो मोर पर आपको शो इनएक्टिव पे क्लिक करना है। और शो इनएक्टिव पर क्लिक करते ही आपको यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिखाई देगा, दैट्स कॉल्ड रीऑर्डर लेवल। तो दोस्तों रीऑर्डर लेवल आपको यहां दिखाई देगा जो कि आपको सेट करना है शर्ट के लिए। तो एंटर कीजिए इस पर। जैसे ही आप इस पर एंटर करेंगे आपके सामने एक स्क्रीन अपीयर होगी। ये स्क्रीन आपको अभी समझ में नहीं आएगी क्योंकि अभी इसके एडवांस फीचर्स ऑन है। एडवांस फीचर के बारे में जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, लेकिन अभी हम लोग बेसिक फीचर्स की जानकारी ले लेते हैं। बेसिक फीचर्स पता रहना चाहिए। तो रीऑर्डर लेवल दो तरह के होते हैं, एक सिंपल और एक एडवांस। तो एडवांस के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में, लेकिन अभी बेसिक फीचर्स की बात कर लेते हैं जो बेसिक काम आपको करना है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इसे बेसिक में कन्वर्ट करना है तो यहां पर आपको दो फीचर दिखाई दे रहे हैं जो आपको यहां पे कर लेने चाहिए, और वो आपको दिख रहे हैं कि आपको इसे सिंपल में बनाना है। तो आप यहां पे क्या कर दीजिए, सिंपल तरीके से ऑल्ट एस कर दीजिए और ऑल्ट बी कर दीजिए। तो दोनों आप करते ही आपका ये सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अब आपका पूरा का पूरा डेटा सिंपल में कन्वर्ट हो चुका है। अब दोस्तों बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए दोस्तों दो चीजें आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं, इन दोनों के बारे में जान लीजिए। क्या है रीऑर्डर क्वांटिटी और क्या है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब। अगर आप लोगों को इसका मतलब पता रहा तो ही आप ढंग से काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों जान लीजिए सबसे पहले इसका मतलब। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है वो समय जब आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, यानी कि जिस समय आपका स्टॉक खत्म हो चुका है वो समय आपका रीऑर्डर क्वांटिटी का समय होता है। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास वो समय तब उत्पन्न हो जब मेरे पास 30 पीसेस रह जाए, यानी जब मेरे पास 30 पीसेस, अभी कितने हैं, अभी हमारे पास 100 पीसेस हैं, लेकिन अगर मेरे पास 30 पीसेस रह जाते हैं तो मेरे पास स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और मुझे ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की। ये वो समय है जब आपको ऑर्डर को प्लेस करना चाहिए नहीं। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि आप लोगों को कितना मिनिमम ऑर्डर तो देना ही देना है। भाई आपको मिनिमम ऑर्डर तो कम से कम 100 पीस का दोगे ही दोगे। भाई सीधी सी बात है, आप लोग एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपको पता है कि अपने बिजनेस में आपको स्टॉक को डेली बेसिस पर मेंटेन करना है, तो मिनिमम ऑर्डर तो 100 पीस का दो ही दो। यानी आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग है कि आप कितने का ऑर्डर सामने वाले व्यक्ति को देते हो, वो तो आप सेट कर सकते हो। तो यहां पर आप बता सकते हो, बट ये ध्यान रखिएगा रीऑर्डर क्वांटिटी हमेशा कम रहेगी और मिनिमम जो ऑर्डर रहेगा वो उससे ज्यादा रहेगा, ताकि इसका जो गैप है वो आराम से आप फिल कर पाए और आपको टाइम भी तो मिले। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, टाइम भी तो रहना चाहिए ना, कि अगर आपका 30 अवेलेबल रहेगा, 30 अवेलेबल होने में काफी टाइम लगेगा। अगर 100 की बात कर रहे हैं तो 100 को खत्म करने में, 100 को 30 तक लाने में काफी वक्त लगेगा। इसीलिए आपने जो मिनिमम ऑर्डर रखा वो कितना रखा, 100 पीस का, यानी आप कम से कम 100 पीस का ऑर्डर तो सामने वाली पार्टी को देंगे। उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन अभी आप 100 पीस का तो देंगे ही देंगे। एंटर करते हैं और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर आप इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर चुके हैं तो अब मैं आपको स्टॉक का स्टेटस दिखा देता हूं। तो पहले आपको करना है इस स्क्रीन को एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करने के बाद आप आइए ऑल्ट जी पर आप देखेंगे रीऑर्डर स्टेटस।
तो दोस्तों मैं आपको रीऑर्डर का स्टेटस दिखाने जा रहा हूं स्टॉक ग्रुप के हिसाब से। तो यहां पर दिख रहे हैं स्टॉक ग्रुप रीऑर्डर स्टेटस, इस पर आप क्लिक करिए, दोबारा प्राइमरी पर क्लिक करिए और अब आप देख सकते हैं आपके सामने पूरा डिटेल एक्सप्लोजर आ चुका है शर्ट का। आप देख सकते हैं मेरे पास शर्ट के अवेलेबल पीसेस कितने हैं, ये देखिए 150 पीसेस है और यहां पर अभी भी 150 पीसेस है, ठीक है। और रीऑर्डर लेवल 30 पीसेस का सेट किया गया है, ठीक है। आपका अभी भी कोई शॉर्टफॉल नहीं है, अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं हुई है, ये खुद ही बताएगा आपको, ये सॉफ्टवेयर खुद ही बता देगा कि अब जरूरत हो गई है, आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। कितने का ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए वो आप सोचेंगे, लेकिन आपको कितने का ऑर्डर कब प्लेस करना है ये आपको ये सॉफ्टवेयर खुद ही बताएगा। तो चलिए देखते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग यहां पर सेल कर देते हैं। तो कुछ पीसेस हमारे पास पड़े हुए, अभी देखिए मैं इससे नीचे कर देता हूं स्टॉक को। तो एक काम करते हैं, हम लोग इतना नीचे कर देते हैं स्टॉक को कि भाई हमारा जो स्टॉक है वो रीऑर्डर से कम चला जाए, और अगर रीऑर्डर से कम जाएगा तो सीधी सी बात है शॉर्टफॉल हो जाएगा और शॉर्टफॉल की वजह से हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, एक बार समझते हैं इसको। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, अब ऑर्डर प्लेस करने वाला हूं और ऑर्डर इतने का दूंगा कि ये 30 से भी नीचे हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक बार सेल करता हूं, सेल कर देते हैं फटाफट से, ताकि हमारे पास क्या हो, ये स्थिति पैदा हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग डेट डाल देते हैं, किसी भी डेट को हम लोग सेल कर रहे हैं और हमने कैश में सेल कर दी है पार्टी को, और यहाँ पर शर्ट को हम सेल कर रहे हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पर सेल कर देता हूँ 134 पीसेस, 134 पीस 150 के हिसाब से मैंने इसे सेल आउट कर दिया। तो दोस्तों ये सेल हो चुका है। अब सेल हो चुका है तो फिर से आते एक बार रीऑर्डर स्टेटस जानते हैं यहीं से। तो क्या करेंगे, ऑल्ट जी प्रेस करते हैं और रीऑर्डर स्टेटस को चेक करते हैं। तो चलिए एक बार रीऑर्डर स्टेटस देख लेते हैं, यहाँ एंटर करेंगे, वापस एंटर करेंगे। ओ आप देखिए बहुत ही कमाल की चीज आ गई ना दोस्तों, देखिए स्थिति वापस आ चुकी है। अब आप देख सकते हैं आपके पास अवेलेबल स्टॉक 16 पीसेस का हो गया है, जिसमें आपका जो अवेलेबल स्टॉक होना चाहिए था वो 30 पीस का होना चाहिए था, लेकिन अब वो आपके पास नहीं है, 14 पीसेस का शॉर्टफॉल हो चुका है। तो उसने ऑटोमेटिकली आपको मैसेज दे दिया, भाई साहब ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, आपका ऑर्डर देने का समय आ चुका है। 5 नवंबर वो तारीख है जब आपने सेल्स करी, और 5 नवंबर को जैसे ही आपने सेल्स करी आपके पास वो स्थिति उत्पन्न हो गई कि आपको अब तो मिनिमम ऑर्डर कर देना ही चाहिए। आप ज्यादा भी कर सकते हैं बट आप ऑर्डर तो प्लेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब जैसे ही मैं परचेज ऑर्डर प्लेस करूंगा ना, आप देख लेना, मैंने परचेज किया भी नहीं होगा, सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, ये मेरा अपने आप गायब हो जाएगा। यानी अगर मैं डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर दूं, 100 पीसेस का ऑर्डर प्लेस कर दूं या उससे ज्यादा का ऑर्डर प्लेस कर दूं, तो ये सेक्शन अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं एक बार, फटाफट से आपको दिखाता हूं। तो चलिए एक बार यहां पर एक्टिवेट कर लेते हैं परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर एक्टिवेट करने के लिए F10 प्रेस करें, शो इन एक्टिव वाउचर पे क्लिक करें और यहां पर आप देख सकते हैं मैं परचेज ऑर्डर देने वाला हूं, एंटर करते हैं और यहां पर किसी पार्टी को ऑर्डर दे देते हैं। जैसे हम लोग यहां पर कैश ही ले लेते हैं, कैश में ही ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो यहां पर हमें कोई पार्टी चाहिए होगी, तो मैं यहां पर पार्टी ले लेता हूं A। तो ये मेरी क्रेडिटर है, तो इससे मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया भाई। अब ऑर्डर प्लेस किया, अभी डायरेक्टली परचेज भी नहीं किया है, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट ले लेते हैं और यहाँ पर शर्ट का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। सपोज कर ये हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं 5 को, हम लोग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं 125 पीसेस का, 100 रुपए के हिसाब से हमने मंगा लिए और ये जो है हमने एक्सेप्ट कर लिया। और अब वापस से चलते हैं ऑल्ट जी, और ऑल्ट जी करके वापस से इसका स्टेटस देखते हैं, रीऑर्डर स्टेटस। तो आप चेक करें रीऑर्डर स्टेटस, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है। आप देखिए दोस्तों, बहुत ही कमाल की चीज आप लोगों को देख पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा तरीका दिखा। आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपका उतना ही है, लेकिन अभी आपने सिर्फ ऑर्डर को परचेज ही नहीं किया, आपने सिर्फ ऑर्डर को प्लेस किया है, तो आपका री ऑर्डर प्लेस वाला जो सेक्शन था वो तो गायब ही हो गया, क्योंकि भाई आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अब शॉर्टफॉल भी गायब हो गया। वो दोस्तों ये देखिए आपका शॉर्टफॉल भी गायब हो गया। क्यों? शॉर्टफॉल तभी आ रहा था ना जब आपने ऑर्डर प्लेस नहीं किया था, लेकिन अब तो आपने ऑर्डर भी दे दिया है, तो ना शॉर्टफॉल दिख रहा है ना ऑर्डर प्लेस करने का झंझट। तो दोस्तों इस सेक्शन का यूज आप लोगों का बहुत कमाल का है। अगर आप लोग ये सेक्शन अपने किसी भी स्टॉक आइटम के साथ ऐड कर देते हैं तो आप अपने स्टॉक को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेक्शन जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा रीऑर्डर लेवल के एडवांस फीचर की, और फिर मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।